नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 21 फरवरी है और हम लोग आज देखेंगे कि 20 फरवरी में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको करंट अफेयर के रूप में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे आखिरी में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस है ए कतर, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी इराक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी बांग्लादेश। हाल ही में अभी शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। इनको चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल हुई है। ये कौन होंगे, कितने नंबर के होंगे? 22वें राष्ट्रपति। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये पद की शपथ ग्रहण अब लेंगे। अच्छा, इनसे पहले जो 21वें राष्ट्रपति थे ये किनका स्थान लेंगे? तो 21वें राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल हामिद। मोहम्मद अब्दुल हामिद। मोहम्मद अब्दुल हामिद 21वें राष्ट्रपति थे। इनका स्थान अब लेंगे 22वें राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चुप्पू। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज आपका पहला प्रश्न मिलेगा, वो है यूनिसेफ इंडिया के राजदूत हाल ही में किसे बनाया गया है। ऑप्शन है ए पंकज त्रिपाठी, बी आयुष्मान खुराना, सी अनुपम खेर या डी आलिया भट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी आयुष्मान खुराना। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, बी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के राजदूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शंस है ए रूस, बी डेनमार्क, सी मलेशिया या डी फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी डेनमार्क। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही अगर इसमें पूछा जाए कि भारत का रैंक इसमें क्या है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में, तो भारत का रैंक आपको जानना है 65वां। 65वें नंबर पर है भारत, जबकि शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। आपसे दो ही प्रश्न पूछा जाएगा, पहला तो ये कि शीर्ष पर कौन है या फिर भारत का उसमें रैंक क्या है। तो दोनों ही आपको पता हो चल गया कि भारत 65वें स्थान पर है जबकि डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है। ऑप्शन है ए रूस, बी कतर, सी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी कतर। अभी हाल ही में कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा लिया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कतर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। ऑप्शंस है ए 5.9%, बी 6.8%, सी 6.2% या डी 7.8%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 6.2%। अभी जो ये जारी किए हैं मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें किन्होंने जारी किया है। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल ईयर 2024 या फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत से दर से बढ़ेगी। इन्होंने अनुमान लगाया कि 6.2%। तो ये दो चीज पूछा जा सकता है कि अनुमान किसने लगाया। तो ये किन की रिपोर्ट है, तो ये है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। और कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, तो 6.2% की दर से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत ने हाल ही में किसके साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है। तो इस ऑप्शन है ए आसियान, बी ब्रिक्स, सी SCO या डी क्वाड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आसियान। आसियान। अभी ये भारत और आसियान ने इस कार्य योजना को 2023 को मंजूरी दी है।
भारत और आसियान देशों ने मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? झींगा एक प्रकार का मछली है, तो कौन से स्टेट में झींगा मेला शुरू हुआ? देखिए ये झींगा का तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये मछली है जिसे खाया जाता है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी अरुणाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी पंजाब। पंजाब में अभी हाल ही में झींगा मेला की शुरुआत हुई है। एक चीज इसमें देख लीजिए, झींगा मेला कहाँ लगा है? पंजाब के मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में। ये याद रखिए, जिला का नाम पंजाब के मुक्तसर जिले नाम है, मुक्तसर जिला। जबकि गांव का नाम क्या है? कभी कभी गांव भी पूछा जाता है, एनाखेड़ा। ये साथ में है एनाखेड़ा। और ये कब से मेला शुरू हुआ है? तो 17 फरवरी से ये मेला शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन से एक हरियाणा के गोरखपुर में, बी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, सी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में या डी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा के गोरखपुर में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, एक गोरखपुर जो काफ़ी फेमस है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये गोरखपुर कहाँ पर है? हरियाणा में। ये याद रखेंगे, गोरखपुर समझ के यूपी नहीं लगाएंगे, यूपी के गोरखपुर में नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है इसका जवाब। तो सॉरी, हरियाणा के गोरखपुर में ये स्थापित होगा, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जो अपना दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से 150 किलोमीटर उत्तर में होगा। दिल्ली से 150 किलोमीटर और नॉर्थ में होगा, जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बलिया नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? बलिया नारायण जी कौन थे? ऑप्शंस है ए लेखक, बी पत्रकार, सी गायक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गायक थे। बलिया नारायण जी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे वो एक गायक थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन से ए 76, बी 54 यानी 54वां, सी 51 यानी 51वां या डी 47 यानी 47वां। तो ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत 47वें स्थान पर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज का बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18 से 20 फरवरी 2023 तक होने वाले कृषि दर्शन एक्सपो कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी हिसार, सी चंडीगढ़ या डी अमृतसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी हिसार। हिसार में 18 से 20 फरवरी 2023 तक होने वाले कृषि एक्सपो दर्शन मेले यानी कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो हिसार में, इसका आंसर है हिसार। अब समय आ गया है आपसे प्रश्न पूछने का। तो आपका प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं? ऑप्शन से ए 12, बी 15, सी 16 या डी 20। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और ज़रूर लिखिए, आपको याद रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थोड़ी आज तबीयत खराब है, आवाज़ अच्छा नहीं जा रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं जितना अच्छा हो सके। चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे 10 नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।